आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा फिर से कुछ पोस्ट लेके आ गई हूँ। ये पोस्ट बेसिकली ग्रेजुएट लेवल स्टेनोग्राफर्स के लिए हैं, तो अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे थे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी बैंकिंग, वहां पे सिलेक्शन के लिए पोस्टें होती है 10,000 और लाखों पेपर्स आ जाते हैं। पर इन पोस्टों के लिए जब आप बात करते हैं तो ना ही इतनी फिलिंग आती है, ना ही इतना कंपटीशन आता है। बट द ओनली थिंग इज बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोच के इसको छोड़ देते हैं कि अभी इसके लिए फिल कर देंगे तो पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं, रियल है कि नहीं। बट एक्चुअली ये पोस्ट रियल है और इसके लिए अप्लाई करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है। यू कैन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन अ गवर्नमेंट जॉब। आप शुरू कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में होने का प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से जो भी छोटी छोटी पोस्ट है, जो भी आपके रिलेटेड स्टडी के आपके आसपास आती है, तो उनको फिल कीजिए बिकॉज इनको क्लियर करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है रादर देन एनी अदर बिगर पोस्ट। तो यहाँ पे हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ स्टेनोग्राफर और ग्रेजुएट लेवल के लिए पेपर होने वाला है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपको ऐसी कोई पोस्ट मिल जाए तो प्लीज इसको एंड तक देखिएगा। और इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना एक होप खो देते हैं या लाइफ में स्ट्रगल करने के सिचुएशन में होते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाला था, मैं यूजुअली पॉडकास्ट भी डालती हूँ उन लोगों से लेकर जो बेसिकली लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, एक अच्छी जगह पे, जिनने अपना घर, अपनी गाड़ी, सब कुछ खुद से बनाया है। मोस्ट ऑफ देम आर द पीपल हु हैव एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच। तो अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो नीचे पॉडकास्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप उनमें से चेक कर सकते हैं। कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ एक ओल्ड एज टीचर्स भी हैं जो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और जिनका बाद में सिलेक्शन भी हुआ है। सो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वी हैव अप्रोक्सीमेटली हियर 5 जॉब्स। तो इन 5 जॉब्स के बारे में मैं बताना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इनमें से किसी ना किसी को जरूर फिल करें। और जिसको भी फिल कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना तो मुझे आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये वाले बच्चे ज्यादा हैं तो इनको ये वाला मटेरियल जरूर देना ही देना है। गॉट इट। सो आई रियली वॉन्ट कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उसमें आपकी जितनी मदद कर सकूंगी जरूर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की तरफ से वैकेंसीज निकली हुई हैं। वैकेंसीज का नंबर इसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं है, सो द वैकेंसीज आर अ बिट लेस, बट हाँ काम की है। क्योंकि जो बच्चे इधर आसपास रहते हैं तो कहाँ पे आसपास मैं पहले बता देती हूँ। इट इज बेसिकली ये आपकी जो होगी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में हो सकती है जॉब। ठीक है। सो अब आप अगर इन्हीं किसी सिटीज में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पोस्ट होगी आपके लिए और रेगुलर बेसिस पे पोस्ट होगी। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट, तो रेगुलर बेसिस पे है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है जॉब दी हुई है। तो जॉब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि जिसके लिए मैं चाहूंगी कि आप अप्लाई करें, एक तो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास अगर डिग्री है साइंस में तो आप इसके लिए जा सकते हैं और एक्सपीरियंस भी। लेकिन जिसके लिए मैं बताने वाली हूँ वो है क्लैरिकल की जॉब। तो अगर आप क्लैरिकल में जाना चाहते हैं तो आप क्लैरिकल के लिए सिर्फ एक ग्रेजुएट होने चाहिए। और पे लेवल इसका 2 है, नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, 3 फॉर यूआर, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 1 फॉर ओबीसी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आपके पास टाइप राइटिंग की स्पीड होनी चाहिए। टाइप राइटिंग बेसिकली मींस यू हैव टू बी गुड विद कंप्यूटर टाइपिंग। तो अगर आप उसके साथ अच्छे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्लरिकल की पोस्ट आपके लिए है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसके लिए मैं बताना चाहूंगी। जूनियर असिस्टेंट में भी अगर आपकी एज 25 ईयर से ज्यादा नहीं है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 3 पोस्ट फॉर यूआर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इनकी जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर 2025 है। उससे पहले इनको एप्लीकेशन मिल जाना चाहिए। तो कैंडिडेट्स को क्या करना है, अपना अलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एट द गिवन लिंक बिलो। और आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। हार्ड कॉपी 1 अक्टूबर से पहले पहुंच जानी चाहिए। हार्ड कॉपी में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स कहे हुए हैं वो और ड्राफ्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आपको वो भेजना है। एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट फॉर रिकॉर्ड एज टू रीच लेटेस्ट 1 अक्टूबर। तो आपके ये सब पहुंच जाने चाहिए। ठीक है। सो ये आपको 2 मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो प्लीज गो फॉर इट। अब एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसका एग्जाम के थोड़े कम ही चांसेस है, मेरे को लगता है कि सिर्फ स्किल टेस्ट होगा।
बट डेफिनेटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता लग ही जाएगा। एक मैं यहाँ बताना चाहूंगी, DSSB की पोस्टें निकली हुई हैं, पता नहीं ये बहुत पहले मैंने बना दी थी, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। तो इनका डिटेल्ड वीडियो नीचे है, लेकिन इसके अंदर पोस्टें अच्छी हैं। देखिए, DSSB के बारे में एक जो नोशन है कि ये बहुत लेट करती है पेपर्स को। तो अगर ये लेट करती है पेपर्स को, तो इसका मतलब ये नहीं कि भरना नहीं है। तो दिस इज अ गुड वैकेंसी, गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी। और दिल्ली की जॉब्स सच में अच्छी होती हैं, इनका पे स्केल अच्छा होता है, एंड आपको अच्छी खासी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। सो इफ यू आर विलिंग फॉर दैट, आप इसके लिए जाइए। यूडीसी की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है। तो इन सब पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 16 सितंबर से पहले, 16 सितंबर से पहले जाकर अप्लाई कर दीजिए। ये अभी भी ओपन है। इसका लिंक मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नीचे डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, ऐसे ही गुवाहाटी की भी निकली हुई है। तो आप वहां भी चेक कर सकते हैं, उधर भी वैकेंसीज हैं। वो मेरे को लगता है वो पहले निकल गई थी, तो मैंने वो नहीं डाली है। बट हाँ, सीनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, दीज आर बेसिकली ग्रेजुएट लेवल, एंड द पर्सन हु इज अप्लाइंग फॉर इट कैन जस्ट हैव द शॉर्ट हैंड। अगर आपके पास है, आपने कर रखी है शॉर्ट हैंड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपके पास वैकेंसीज हैं। एक पर्सनल असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी आपको शॉर्ट हैंड चाहिए होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्टेनोग्राफी की स्पीड आपको 100 वर्ड्स पर मिनट की चाहिए। तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन होगा 1 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स एज पर NIT स्टेटस। तो अगर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके बाद आपका 1 ईयर प्रोबेशन का पीरियड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 डिग्री चाहिए। और अगर आपके पास डिजायरेबल, मतलब अगर आप बैचलर्स डिग्री रखते हैं, तो वो भी आपके लिए सही है। नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, 33 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर सिंपल के लिए 10+2 है, और एक्सीडिंग एज 27 है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 है, और प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप बात करते हैं, तो 10+2 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड अगर आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सब पोस्टें भी हैं। तो अगर आपकी किसी और में मास्टरी है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग, तो एज रिलैक्सेशन वगैरह सब दिया जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ पेपर वगैरह नहीं होगा। सो 39, यानी कि आपका 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक। आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं हार्ड कॉपी में भी, लेकिन ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन का मोड रहेगा। ठीक है। तो आपको पहले ऑनलाइन फिल करना है। आपको पहले, सबसे पहले ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन के बाद आपको ऑफलाइन भी ये सब डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पहुंच जाने चाहिए। तो फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट। और ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दैट इज द थर्ड वन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये थर्ड वैकेंसी जो है, वो है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की, अगरतला। यहाँ पे वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। अगर आप यहाँ पे हैं, या आप इसके आसपास भी रहते हैं, तो पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। एक आदमी जो ग्रेजुएट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है आराम से। और इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास जो मांगा गया है, वो आपके पास +2 मांगी गई है विद 35% ऑफ मार्क्स। और आपको ऑपरेटिंग नॉलेज आनी चाहिए कंप्यूटर्स की, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर्स का। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, या बंगाली या इंग्लिश। तो अगर आपके पास दोनों में से एक भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23/9 यानी कि 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आप आसपास हैं, तो गो फॉर इट, गो फॉर इट। पेपर इजी होने वाला है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। सो यू कैन गो फॉर दैट। और पेपर इंग्लिश में होगा। इसमें एक्चुअली वैकेंसीज थोड़ी ठीक हैं, 42 वैकेंसीज यूआर के लिए। तो यू कैन अप्लाई, एंड आप इसको क्लियर भी इजीली कर लेंगे। इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है नोटिफिकेशन का। आप कहेंगे तो मैं उधर भी डाल दूंगी। मैं ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इनके लिए अगर आप चाहेंगे, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी थोड़ा सा टेलीग्राम के ऊपर। तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसके ऊपर आपको क्लियर नोटिफिकेशन वगैरह सब दे रखा है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस। मेरी लास्ट जो है, लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट है, हाई कोर्ट ऑफ पटना में जॉब्स निकली हैं। ठीक है। तो हाई कोर्ट ऑफ पटना में जॉब निकली हैं, और ये 111 वैकेंसीज हैं, जो कि है स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज ग्रुप सी के। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप अप्लाई कर, मतलब अभी कर सकते हैं। इसकी अभी डेट बाकी है। ये सारी वैकेंसीज का आपको जोड़ तोड़ दिया हुआ है। 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इफ
इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक आपको वो चीज़ बताई हुई है तो कि आपने अगर अप्लाई करना है तो आपको सारी की सारी एज रिलैक्सेशंस मिलेंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने 12th मांग रखी है और शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट तो देखिए सभी मांगते हैं, है ना? क्योंकि आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये रहा, ये दोनों चाहिए आपको। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको चाहिए होगा। और 80 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की चाहिए होगी आपको। और 40 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग चाहिए होगी। अगर आपके पास ये है तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years ऐसा कोई है तो जो अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक है। ये रिजर्वेशन वगैरह बताया हुआ तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना मैं बता नहीं रही हूँ। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट ए यानी कि आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड का कंप्यूटर टेस्ट होगा। उसके बाद आपको एमसीक्यूज के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपको तीनों टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी क्वालिफाइड। 40% इन एग्जामिनेशन चाहिए आपको, रिटन एग्जामिनेशन में 85% एक्यूरेसी चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, 90% एक्यूरेसी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में और 30% इन इंटरव्यू। हाँ, इसके लिए फीस थोड़ी ज्यादा है, 1100 फॉर अनरिजर्व्ड, SC ST के लिए 550। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। और बाकी डिटेल्स आपको दी हुई है, जो भी आपको पता करना है सारी सेम होती है बाकी सबकी ना, तो मैं ज्यादा इसको नहीं खींचूंगी। बट हाँ, डेफिनेटली आई टेल यू अबाउट द पेपर। पेपर ए जो है वो इंग्लिश का होगा। आपको पता है कि 80 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए शॉर्ट हैंड। और यहाँ पे आपको उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट। एमसीक्यू दो तरह के होंगे, एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का और एक कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो ये आपके पास होगा और उसके बाद आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू ज्यादा कुछ नहीं, दिल बी आस्किंग यू बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। और इंटरव्यू लास्ट में होना चाहिए, सिलेबस आपको दिया हुआ है क्लियर। इंटरव्यू ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 10 मार्क्स का होगा, पर क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अप्लाई आप ऑनलाइन जाके इनकी वेबसाइट है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। और ये फॉर्म खुले हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, करते रहिए अपनी तैयारी। और व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आप कौन सी वाली के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।